मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता की आवाज के तहत अब बारी है पाटन विधानसभा के चुनावी हाल जानने की। जिले की 8 विधानसभा सीटों में पाटन विधानसभा में सत्ता का संग्राम आन बान और शान का चुनाव है, क्योंकि मौजूदा वक्त में पाटन से भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई विधायक है और उनका मुकाबला कांग्रेस के पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी से है, जिससे वह एक बार चुनावी शिकस्त खा चुके हैं। ऐसे में भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टी पूरे दमखम और रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव में उतरी है। जबलपुर जिले की पाटन विधानसभा राजनीति लिहाज से जिले की 8 विधानसभाओं में अपना खासा वजूद रखती है। पाटन विधानसभा क्षेत्र में बीते कुछ चुनावों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपना दबदबा दिखाने का प्रयास किया और पाटन के मतदाताओं ने दोनों ही प्रमुख पार्टियों को नेतृत्व का मौका दिया है। मसलन पाटन विधानसभा सीट पर बीते 2 दशकों में भाजपा और कांग्रेस के विधायकों को मौका मिला है। पाटन विधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या 3,33,357 है। जनसंख्या का 85 से ज्यादा मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत हैं, जबकि 14% लोग शहरी कस्बाई क्षेत्रों में रहते हैं। जातिगत वर्ग या समुदाय के लिहाज से करीब 15.77% आदिवासी मूल के लोग हैं और 16.95% दलित समुदाय के लोग यहां निवास करते हैं। वहीं पाटन विधानसभा में किसी एक जाति या वर्ग का बहुमत नहीं है। पाटन कटंगी और मझौली क्षेत्र में राजपूत, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लोधी, कुर्मी, पटेल, जैन और मुस्लिम आबादी भी है। पाटन विधानसभा के मतदाता किसी जाति वर्ग के लिहाज से वोट देने वाले हैं, बल्कि वह क्षेत्र में कामकाज को प्रत्याशी की जीत हार का मुख्य कारण मानते हैं। सरल न्यूज ने पाटन विधानसभा के मतदाताओं का हाल जानने के लिए विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और हर उम्र हर वर्ग के मतदाताओं का मन टटोला है, जिसमें किसी ने मौजूदा भाजपा विधायक अजय बिश्नोई के कामों को सराहा तो किसी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी के काम को ठीक ठाक बताया। हालांकि कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर मतदाताओं में अलग अलग राय भी देखने मिली। जबलपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो पाटन विधानसभा के तहत मझौली और कटंगी क्षेत्र आते हैं। तो इस वक्त हम कटंगी परिषद में, ये कौन सी विधानसभा है? ये राजनीतिक माहौल अभी से आप देख रहे हैं। पाटन विधानसभा है ये, और राजनीतिक के हिसाब से तो ये अभी ठीक है सर। कुछ प्रत्याशी वगैरह प्रचार के लिए निकल रहे हैं घरों से? अभी तो बीजेपी बस के निकल रहे हैं। क्या लग रहा है, माहौल कैसा चल रहा है? किनके काम ज़्यादा हावी दिख रहे हैं यहाँ? माहौल तो अभी अब कांग्रेस का चल रहा है और 20 साल से बीजेपी का शासन है। तो कुछ लग रहा है उम्मीद की कौन सी राजनीतिक पार्टियाँ आगे निकल सकती हैं? कांग्रेस। ये पाटन कटंगी मझौली विधानसभा के हैं, हम कटंगी के रहने वाले हैं और यहाँ नीलेश अवस्थी हैं जो कांग्रेस से हैं और बिश्नोई अजय बिश्नोई है जो बीजेपी से हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये भी रहे नीलेश अवस्थी, इनने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं कराया और अभी जो प्रेजेंट में हैं इनने भी कोई कार्यकाल में ये सड़क और ये कुलियाँ और ये बनवा देने से कुछ नहीं होता। वो करें जो कि 4 के हित में हो, 4 लोग पलें, तो वो तो इनने करवाई नहीं। अभी तक ना कोई स्कूल बनवाया सरकारी, ना अभी तक यहाँ कोई फैक्ट्री डलवाई, ना यहाँ तक कोई ऐसा कार्य करवाया ताकि 4 लोग वहाँ पे जाकर के काम कर सकें। बताइए, आप भी तो हम जानते हैं, मीडिया वाले हैं। मतलब रोजगार के कोई साधन यहाँ कोई साधन नहीं है। किसानों के लिए क्या कुछ हुए हैं? अब किसानों के लिए तो वो कर रहे हैं जो कुछ, किसान के लिए ये क्या कर रहा है? किसान के लिए तो वो दे रहे हैं मुख्यमंत्री या वो भी बात की बात है, ये थोड़ी दे रहे हैं बिश्नोई जी हैं। लेकिन अभी तक अब तुमसे सच्चाई बताएं, 15 वर्ष हो गए यहाँ कॉलोनी बने और 15 वर्ष में वो ध्वस्त हो गई, ख़त्म हो गई। अभी तक उसमें कोई रह नहीं रहा, आवंटित नहीं हुई। अच्छा। ना कि वहाँ पे 2 साल हो गए पोल गड़े हुए, तार नहीं खींचे। 1 वर्ष हो गया वहाँ पे अभी प्रेजेंट में बोर हो गए, वहाँ पर नल नहीं लगा इनके कार्यकाल में। अब आप आगे मतलब विकास जो बातें करते हैं वो केवल बातें भर हैं। ये कौन सी विधानसभा है? ये कटंगी मझौली पाटन विधानसभा है। हाँ, यहाँ कौन है विधायक अभी? अभी बिश्नोई जी हैं। हाँ, जी। किस तरीके से यहाँ काम हुए हैं इस विधानसभा में, क्या कुछ आपको लगता है? देखिए भैया, मैं एक बात बोलूँ आपसे, मैं एक आम नागरिक हूँ, गाय भैंसे चराता हूँ, राजनीति में मैं नहीं रहता। अभी लोग राजनीति वाले जाने मतलब क्या काम है क्या आप नहीं। लोगों की बुनियादी ज़रूरतें जो होती है, बिजली, पानी, सड़क, नहीं। चीज़ें हैं या सामुदायिक भवन है, ये सारी चीज़ें ऐसी क्या है, छोटे मोटे काम तो अब विधानसभा में होते रहते हैं और इसके विषय में मैं मतलब ज़्यादा आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगा।
का है राजनीति में बैठना उठना या विधान मतलब वार्डों में या अध्यक्ष के साथ किसी के साथ, तो मैं इस चीज़ों से दूर हूँ। मैं अब पशु चराने वाला एक चरवाहा हूँ, तो मैं आपको इसकी मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा। नहीं, तो आप जहाँ रहते हैं, आपका जहाँ घर है, वहाँ उस बस्ती में विकास वगैरह हुए हैं या क्या कुछ माहौल यहाँ पर लग रहा है कि कौन आगे निकल सकता है? देखो, अब मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ साहब, मैं राजनीति के विषय में आपको मैं कोई विकल्प नहीं बता सकता हूँ, सही क्या है गलत क्या है। इससे पहले कांग्रेस से भी यहाँ विधायक मैं रह चुका आपसे है। बता रहा हूँ कि भाई मैं एक गाय भैंस चराने वाला चरवाहा हूँ, मैं राजनीति से दूर रहता हूँ और आजकल ईमानदारी बची कहाँ है। अब कोई भी विधानसभा हो, कोई भी पार्टी का लोग हो, सिर्फ अपना देखता है। और मैं किसी के बारे में क्या गलत कह दूँ क्या सही कह दूँ, मैं उन चीज़ों से दूर हूँ। मैं तो एक आम नागरिक हूँ। आपने वोट आया, आपने कहा वोट डाल दीजिए, मैं वोट डाल दिए। अब अपन गाय भैंस चरा रहे साहब, अब अपनी हमारी गाय भैंस पे समस्या है। अब हमारी गाय भैंस नहीं कहीं नहीं जा रही है, किसानी होने लगी है, चरबन नष्ट हो रहा है, मतलब किसानों में आग लगा देते, कचरा कूड़ा में सब जला देते हैं। तो अब जब बता हमारी परेशानी बढ़ गई है, हमारी समस्या बढ़ गई है, अब हम कैसे सॉल्व करें, अब हम कैसे निकले, हम अपने धंधा पानी के कैसे बढ़ाएं, हम अपने मवेशी के पशुओं को कैसे बढ़ाएं। तो हम सुनने पड़ गए हैं साहब, यहाँ जहाँ तक जो कुछ है तो 4 गाय भैंस है, उसी की देखभाल करते अपनी दाल रोटी चलाते। क्षेत्र है पाटन मझौली। अच्छा, किस तरीके से यहाँ माहौल अभी है राजनीति का? कांग्रेस। हाँ, क्यों कांग्रेस, क्यों, कहाँ लग रहा है कि कांग्रेस कितनी मजबूत है यहाँ? अब कांग्रेस, हम लोग तो कांग्रेस ही, इसलिए कांग्रेस का माहौल बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, कौन से ऐसे काम हुए हैं जो कांग्रेस के विधायक ने यहाँ किए हैं? अब शुरू से हम लोग जब से पैदा हुए तब से कांग्रेस का काम कर रहे हैं। हाँ, हमारे बुजुर्ग भी कांग्रेस ही है, वो चाहे अकेले ही खुद की वोट मिलेगा कांग्रेस को, भाई कांग्रेस नहीं छोड़। ये पाटन विधानसभा 95 है। किस तरीके से राजनीतिक माहौल यहाँ अभी राजनीतिक माहौल तो शांत है, अभी सिर्फ एक ही पार्टी का चल रहा है। देखते हैं दूसरी पार्टी का भी टिकट मिली हुई है नीलेश अवस्थी को, तो वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक पार्टी का मतलब बीजेपी की सक्रिय है यहाँ पर? बीजेपी के पहले से सक्रिय हैं बहुत। हाँ, प्रचार वगैरह प्रचार उनका चल रहा है, अभी कांग्रेस का यहाँ पर कोई प्रचार नहीं चल रहा है। अगर कामों की बात की ना, तो कौन से ऐसे बुनियादी यहाँ की ज़रूरतें रही हैं लोगों की जो पूरी हुई हैं, या क्या अपेक्षाएं इनसे रही हैं आप लोगों की? किससे? मौजूदा विधायक से या कांग्रेस के विधायक? दोनों विधायक दोनों पार्टियों के रह चुके हैं अब तो यहाँ तो। हाँ हाँ, तो कौन सी ऐसी ज़रूरतें या बुनियादी? अरे यहाँ पर तो बहुत सारी बुनियादी ज़रूरतें थी जो कि हुई नहीं अभी पूरी। कौन सी ऐसी हैं जो अभी भी आप लोग को लगता है कि होना चाहिए? रोड, नाला, नाली, स्टेडियम ये अभी बना हुआ है, कॉलेज भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है, यहाँ से जबलपुर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए। हॉस्पिटल भी सही नहीं है, उसके लिए भी जबलपुर जाना पड़ता है। तहसील के लिए पाटन जाना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले घोषणा हुई है तहसील की, अब वो अस्तित्व में कब आती है क्या होता है, 2-3 बार हो चुकी है तहसील की घोषणा। एक बार कमलनाथ जी के टाइम पे हुई थी, एक बार और हुई थी, फिर अभी फिर से कर दी, अभी आए थे। हाँ जी। तो अगर प्रत्याशियों की वजनदारी की बात करें या उनके कामकाज की, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के अभी तो दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों का ही विरोध है। किस तरीके से विरोध है, क्या वजह है? अब दोनों विधायक रह चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो विरोध रहता है, विरोध तो दोनों में है। तो क्या लग रहा है कोई नया चेहरा होना था यहाँ? हाँ, नया चेहरा होना था। हाँ। दोनों पार्टियों को नया चेहरा देना? हाँ, नया चेहरा देना था। उससे क्या फायदा होता? उससे अब ये क्या, अभी बहुत सारे दिन ये भी माननीय अजय बिश्नोई भी 30 साल हो चुके हैं और इनको भी 15 साल हो चुके हैं। अब 15 साल में इन्हें कुछ नहीं किया, उन्हें 30 साल में नहीं, तो अब नया कोई आता, क्षेत्रीय आता, चलता, देखते क्या होता। तो दोनों पार्टियों के विधायकों को देखा है, दोनों के कामकाज को देखा है जी। तो कहाँ किन के कामों से ज़्यादा संतुष्ट नजर आते हैं? अब जो भाजपा से तो संतुष्ट है, मगर कार्यकर्ताओं से परेशान है पब्लिक। 20 साल हो गए हैं उनके सत्ता में रहे, सारी मलाई उन्हीं के कार्यकर्ता कमा रहे। वो होत भी है कि जो सत्ता पक्षी कार्यकर्ता मजबूत हो जाते हैं तो गुंडागिर्दी भी ज़्यादा हो गई है, बदतमीजी से बात करते हैं, तो वो का विरोध है। ये दफ़े सब सोच रहे हैं कि इनके निपटा सालों के, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, यही फिर हाँ नजर आ रही है ही वो तो। अब अति कर दी उनने, बाकी तो
काम हुआ है, विकास हुआ, सब बात हुई, मगर सख्त नाराज पब्लिक उनके कार्यकर्ताओं से। अच्छा प्रत्याशी वगैरह कार्यकर्ता कभी नहीं आए नहीं, हैं इस तरफ यहाँ? प्रत्याशी तो आते हैं, प्रत्याशी तो लगे रहे, 2 ही लगे रहे। हम्म, वो तो हाजन विधायक है तो वो लगे रहा, मगर जो टिकट वही दम पे मिल गई उसके कांग्रेस के प्रत्याशी की, नहीं तो वही लगे हुए की वजह से लगा रहा बेचारा, अच्छा हारने के बाद भी लगा सक्रिय रहा, रहे। बराबर लगा रहा। हम्म, तो अब इस बार कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पर? माहौल वही है कि लोग सत्ता से नाराज है, इनके कार्यकर्ता से। अब कितना क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, माहौल अभी यही समझ में आ रहा है। नाम यहाँ जो कटंगी मझौली विधानसभा क्षेत्र है, पाटन भी यहाँ मतलब मझौली कटंगी पाटन है जो तीनों मतलब वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे लग रहा है कि कांटे की टक्कर है इस बार। कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं इसमें? देखो कांग्रेस से नीलेश अवस्थी और बीजेपी से बिश्नोई जी। तो दोनों का काम तो यहाँ पर देखा है, यहाँ की जनता है, हाँ, दोनों विधायक रह चुके हैं। हाँ वो मंत्री भी रहा। हाँ, तो क्या बिश्नोई लग जी। रहा है किस तरीके से इनका अभी? तो अभी तो कांटे की टक्कर लग रही, लोगों से जो रुझान मिलते हैं मतलब अपन तो अभी यहाँ सक्रिय नहीं है, अपने वहाँ सक्रिय रहते हैं, तो अभी यहाँ पे मतलब ऐसा ही लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। कोई काम कराए हैं विधायकों ने? अभी बीजेपी के जो विधायक हैं? बीजेपी विधायक ने तो बहुत काम करवाए हाँ, भाई, पाटन में इतनी अच्छी अस्पताल बनवा दी, नुमसर में अस्पताल बन रही है उन्हीं के उससे। कांग्रेस में जब विधायक रहे हैं नीलेश, उनका तो नहीं है मालूम क्या किया क्या नहीं किया। हाँ। हाँ, तो क्या लग रहा है जहाँ रुझान किस तरीके से? रुझान कौन आगे निकल नहीं, सकता है? कांटे की टक्कर रहेगी, अब वहाँ जितने की हार जीत हो जाए। ये पाटन विधानसभा का क्षेत्र है कटंगी, जो मझौली और कटंगी के पाटन के बीच में है। तो जिस तरीके से अभी राजनीतिक स्थितियाँ देखें, यहाँ बीजेपी के भी कांग्रेस के भी दोनों विधायक रहे हैं, मौजूदा अजय बिश्नोई जी हैं, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं खुद जी हाँ, तो किस तरीके से माहौल या पार्टी लेवल पर किस तरीके से तैयारी चुनाव की नजर आ रही है? यहाँ पार्टी की 5 साल तैयारियां रहती हैं। माननीय अजय बिश्नोई जी एक ऐसे विधायक हैं जो कभी घर पे नहीं बैठे हैं। उन्होंने निरंतर पूरे क्षेत्र में, अगर मान लो 235 पोलिंगें हैं तो उन्होंने 2 बार 235 पोलिंगों में गए हैं, और अभी जनसंपर्क में निरंतर जा ही रहे हैं। वो जनसंपर्क तो आज हो रहा है, लेकिन उनका 5 साल जनसंपर्क चलता है और सीधी पब्लिक उनसे जुड़ी है, ना कि किसी कार्यकर्ताओं के उसमें हो। और उन जैसे व्यक्तित्व शायद ही ये कोई मिल पाए हम लोगों को। ये मैं 100 लोगों के सामने सीना ठोक के बात करता हूँ। अगर विकास की बात करें तो यहाँ कुछ सौगातें भी अभी दी, जैसे स्टेडियम अभी कुछ समय बन के तैयार हुआ। आप यहाँ सौगातों की बात करें तो सबसे पहले तो जब वो स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो उनने जननी एक्सप्रेस उन्हीं का वो देन है जो पूरे प्रदेश में चालू हुई थी। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ नंबर 1 पे आता है हर बार। उसमें जो सुविधा है, टेली मेडिसिन है, सीधे बैठो, पेशेंट बैठता है, सीधे बाहर के जो प्रदेश हैं उनसे सीधी डॉक्टरों से चर्चाएं होकर उसका निराकरण होता है। तो अभी और ऐसी कौन सी? अब जैसे अभी स्टेडियम बन रहा है ना, जो अभी स्टेडियम बन के कंप्लीट हो गया, सामने एक पार्क बन रहा है और यहाँ एक राजीव गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ पे भी एक मिनी पार्क बन रहा है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। इसके पहले 2 अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, उनने वहाँ पे एक ईंट नहीं लगाई, लेकिन अब वर्तमान में उसका अच्छे से बाउंड्री वाल होके उसका और भी सौंदर्यीकरण होना है। कटंगी में विकास हुए हैं विधायक? बहुत हुए हैं भैया। हर जगह आप जाएंगे, हर जगह आपको पक्की सड़कें मिलेंगी। सबसे बड़ी तो पेयजल व्यवस्था है। पेयजल व्यवस्था में 2 टाइम नल आ रहे हैं और पानी कुल मिला के इतना है यहाँ पे कि कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस के जो विधायक यहाँ रह चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि कुछ रुझान उनकी तरफ हो सकता है? पब्लिक उनसे जुड़ी हुई है क्या? ऐसा अब कुछ पब्लिक का तो ऐसा रुझान रहता है भैया, जो करता है वो पाता है। अब उनने पिछले पंचवर्षीय में क्या किया है ना, सबको पता है। वो तो नहीं, आम पब्लिक को नहीं पता, या हम जैसे लोगों को अभी नहीं पता है। अगर भाई बात वो तो करें- आम पब्लिक को पता रहा, इसलिए वो पिछले बार भी हारे, है ना। और बिश्नोई जी पिछले बार हारने के बाद भी सक्रिय रहे हैं, वो क्षेत्र में हमेशा आते जाते रहे हैं, लेकिन ये कभी आए नहीं। फिर ये कौन सी विधानसभा है? कटंगी मझौली पाटन विधानसभा क्षेत्र है। किस तरीके से यहाँ राजनीतिक सरगर्मी अभी आपको नजर आती है? क्या राजनीति सरगर्मी तो सिर्फ एक ही पार्टी की दिख रही है, बीजेपी की। कांग्रेस के जो यहाँ से टिकट मिली है
तो वो प्रत्याशी तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे नीलेश अवस्थी, और विरोध भी उनकी पार्टी में बहुत है उनका कि जब विधायक बने थे तो वो एक ही खेमे को पकड़ के यहाँ पे राजनीति करते रहे। एक नाका है इधर जबलपुर नाका, वहाँ पे आके बैठते थे, वहीं से अपनी राजनीति करते थे और चंद मिनट बैठ के वहाँ से अपने वो कामों में लग जाते थे। और यहाँ पे उनके साथ बहुत बड़ी विखंडना कहिए उनके लिए कि उनने इस क्षेत्र के और इस बस्ती के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। कभी किसी आम आदमी को ज़रूरत पड़ी है उनकी तो उनने फ़ोन बंद कर लिया है और कोई काम नहीं आए हैं। और पाटन का काम पड़ा कि आप चलिए पाटन में फ़ोन करे दे रहा हूँ, आदमी दिन भर बैठा रहा मगर उस बंदे विधायक ने एक फ़ोन नहीं किया किसी अधिकारी को, और ना कोई कर्मचारी से किसी का काम पड़ा, ना उस कर्मचारी को फ़ोन किया कि भाई मेरा कार्यकर्ता है इसका काम कर दीजिए आप। मैंने फ़ोन कर, जनता से जुड़ाव नहीं है, जनता से कोई जुड़ाव नहीं है, उनको अपना निजी जुड़ाव है, सिर्फ पैसा कमाना, राजनीति उनका उद्देश्य है कि पैसा कमाना, जनता की सेवा करना उद्देश्य नहीं है। अच्छा, विकास के कोई काम ऐसे जो ऐसे विकास के काम तो कांग्रेस के विधायक रहते हुए न कोई काम नहीं किए। जो वर्तमान विधायक है उसने अभी यहाँ पे विकास कार्य के लिए ये जो नगर पंचायत की बिल्डिंग देख रहा है ये बना है, स्टेडियम बना है, हॉस्पिटल है यहाँ पे 30 बिस्तर का, जबकि यहाँ पे बस्ती के हिसाब से 100 बिस्तर का हॉस्पिटल होना चाहिए। लगभग कितनी आबादी का क्षेत्र? यहाँ पे कम से कम 25,000 की आबादी है और एक मूलतः यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए। जो लड़कियाँ यहाँ से जबलपुर 40 किलोमीटर जाती हैं, दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है कि कई बार स्कूल जाती हैं बसें पलट गई हैं, भिड़ गई हैं, बच्चे घायल हुए हैं। तो यहाँ पे एक कॉलेज की स्थापना होना चाहिए। मौजूदा राजनीति दलों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। पाटन विधानसभा का सियासी गणित सदैव से उलटफेर वाला रहा है। मसलन पाटन विधानसभा के मतदाताओं ने कभी किसी एक पार्टी या नेता पर लंबे अरसे तक भरोसा नहीं जताया, बल्कि जनसेवा में जरा सा कमजोर साबित होते ही यहाँ के मतदाताओं ने सत्तारूढ़ विधायक को भी कुर्सी से नीचे पटकने में देर नहीं की है। यही वजह है कि भाजपा के दमदार चेहरा माने जाने वाले पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई को भी यहां हार का सामना करना पड़ा है। तो कांग्रेस के विधायक नीलेश अवस्थी को मतदाताओं ने बीते चुनाव में नकार दिया था। वहीं अब एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे से पूर्व में हार जीत का स्वाद चख चुके नेताओं को चुनावी संग्राम में उतारा है, जिससे पाटन विधानसभा का चुनाव रोचक और कड़े संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी को फिर से मौका दिया है, तो भाजपा ने मौजूदा विधायक पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई पर भरोसा जताया है। मौजूदा वक्त में पाटन के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई विधायक हैं, जो कई मामलों में अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते और सोशल मीडिया में पोस्ट के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। प्रदेश की मौजूदा शिवराज सरकार कैबिनेट में जबलपुर को प्रतिनिधित्व न दिए जाने का मामला हो या फिर शिवराज सरकार के राजनीतिक फैसले, कई मामलों में पाटन विधायक अजय बिश्नोई सरकार के निर्णयों के खिलाफ मुखरता से बोलते रहते हैं। सरल न्यूज ने पाटन विधानसभा में भाजपा के पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई से जब चुनावी संग्राम पर चर्चा की तो वह आत्मविश्वास से लबरेज दिखे। 50 साल के राजनीतिक कैरियर में 1980 में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे अजय बिश्नोई 1998 में पहली बार विधायक चुने गए और 2004 में मंत्री बने। हालांकि 2013 में कांग्रेस के नीलेश अवस्थी से शिकस्त खाने के बाद से मौजूदा चुनाव और प्रतिद्वंदी को लेकर बेहद संजीदा भी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और प्रत्याशी चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं। चुनावी संग्राम जबरदस्त है और प्रत्याशी प्रतिद्वंदी को शिकस्त देने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ भाजपा के दिग्गज नेताओं में शुमार अजय बिश्नोई जी हैं, जो पाटन से भाजपा के प्रत्याशी हैं और मौजूदा विधायक हैं। उनसे ही जानते हैं कि आखिर चुनाव में क्या कुछ रणनीति के तहत वह काम कर रहे हैं। बिश्नोई जी, सबसे पहले तो सरल न्यूज की तरफ से आपको बधाई कि आपको भाजपा ने फिर एक मौका दिया, प्रत्याशी बनाया। धन्यवाद मित्र। किस तरीके से चुनावी रणनीति है, क्या कुछ आप तैयारी करके जा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा विधायक भी हैं आप? चूँकि हम मौजूदा विधायक हैं इसलिए मेरा काम 5 साल का बोलेगा। ये 5 हफ्ते की दौड़ हमारे काम नहीं आएगी। जो 5 साल मैंने काम किए हैं वो मेरे काम आएंगे और इस बार के चुनाव में वही मेरे काम आ रहे हैं। कुछ ऐसे काम जो ऐतिहासिक आपने अभी इस दौरान किए हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है आपका खुद उस क्षेत्र में। देखिए, ऐसा हैगा कि एक नहीं अनेकों काम हुए हैं और मैं कोई काम गिनाता नहीं हूँ,
मैं इसलिए नहीं गिनाता हूँ, यदि मैं गिनाऊँ और पब्लिक को याद आए तो वो काम की कोई कीमत नहीं है। मेरे बिना गिनाए यदि पब्लिक गिनाने लग जाए, आप पाटन में खड़े हो और पाटन वाले बताएं कि साहब अस्पताल बन गई है, तहसील बन गई है, सड़कें बन गई है, नर्मदा का जल आ गया, या हमारी सड़कें कलियाँ सुधर गई हैं। आप कटंगी में खड़े हो तो कटंगी वाले बताएं कि तहसील बन गई है, कि हमारा जिम बन गया है, कि स्टेडियम बन गया है, कि जो है, या मझौली में जाके खड़े होकर बातचीत करेंगे, वो जो बताएंगे बन गया है वो काम की चीज़ है। जो मैं गिनाऊंगा वो गिनाता रह जाऊंगा। उपलब्धियां का श्रेय हर व्यक्ति लेता है, क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, सामाजिक रूप से आप नेतागिरी कर रहे हैं वहाँ उस क्षेत्र में, लोगों के दुख दर्द एक जो वहाँ हम क्षेत्रीय ग्राउंड जीरो पे जब हम गए हैं वहाँ पर भी यही प्रतिक्रिया हमें जो अभी तक मिली है कि हमारे प्रतिनिधि हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो कितना आत्मिक सुख मिलता है अगर ये शब्द सुनने मिलता है। तो हमारे यहाँ के क्षेत्र के कुछ गरीब मजदूर गए मजदूरी करने बाहर, महाराष्ट्र में गए, उनको बंधक बना लिया, ना उनको तनख्वाह दे रहे थे ना उनको आने दे रहे थे। उनने मेरे को आवाज़ लगाई, वो ये भी नहीं बता पा रहे थे कि वो कौन से गांव में बंद हैं, कौन से ज़िले में हैं। उसके बाद मैंने पता कर लिया कि वो कौन से ज़िले में है, कौन से गांव में है, और उनको वहाँ से जाके पुलिस को भेज के उठवा के बुलवा लिया, उनके घर पहुँचा दिया। तमिलनाडु विशाखापट्टनम से मेरे को हमारे मजदूर साथियों ने कोरोना काल में आवाज़ दी कि हमें घर आना है। हमने पहले उनको महीने भर का राशन वही विशाखापट्टनम में उपलब्ध कराया, फिर उन्होंने कहा हमको गाड़ी करके आना है, तो हमने गाड़ी करवा के बुलवाई और परमिशन दिलवा के उनको जबलपुर तक लेके आए। किसी गोवा में पता लगा कि गोवा में हमारे किसी गरीब हमारा साथी जो था उसकी मौत हो गई, तो उसका पोस्टमार्टम करवा के जो है व्यवस्था करने करे और बाकी लोगों को वापस बुलाने के लिए बहुत सी इस तरीके से कोरोना काल में काम हुए हैं। इसी के कारण लोगों को परिवार का भाव आता है। बहुत छोटी सी बात है, हमारे यहाँ इंद्राना के पास खमरिया गांव का एक भूमिया है, उसका फ़ोन आया कि भैया मैं अपने भैया के साथ मैयर में आया था और मैयर में मेरा भैया गुम गया, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैंने अधिकारियों को वहाँ के फ़ोन कर दिया, अधिकारियों ने मेरे फ़ोन के बाद उसको बिठा के CCTV कैमरे में सारी फिल्में दिखा दी, अंत में उसको ढूंढ के उसके भैया को दिलवा दिया। ये छोटी छोटी सी चीज़ें वक्त मौके पर जिस समय वो तकलीफ़ में पड़े उस समय उसका विधायक प्रतिनिधि उसकी आवाज़ सुने और उसकी मदद कर पाए, ये अपेक्षा उनको रहती है और ये अपेक्षा मैं अक्सर पूरी कर देता हूँ। लंबा एक कैरियर है आपका, चुनावी कैरियर है, आप लगातार सक्रिय रहे। कितना बदलाव शुरुआती दौर से और आज के मौजूदा दौर में आया है, प्रचार से लेकर के ज़मीन स्तर पर आप सक्रिय रहने तक? देखिए, कोई ज़माना था जब गाड़ियाँ इतनी नहीं थी, सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी, मोबाइल हमारे पास नहीं थे, अपना आपका मीडिया हमारे पास नहीं था। उस समय ज़मीनी हरकत ही काम आती थी और ज़मीनी हरकत में भी जो ज़मीनी संगठन हमारा है वही ज़्यादा काम आता था। जहाँ तक ज़मीनी संगठन का सवाल है, आज भी उसकी कीमत उतनी ही बनी हुई है जितनी पहले बनी हुई थी। मीडिया के कारण उसका थोड़ा सा मोबिलिटी बढ़ गई है, अप्रोच बढ़ गई है, रीच बढ़ गई है, हम ये कह सकते हैं। पर सच्चाई ये है कि संगठन के बिना कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। मैं लगातार हमेशा 5 साल तक प्रयास करता हूँ कि हर ग्रामीण स्तर पर संगठन हमारा मजबूत रहे, समझदार रहे, सीखता रहे। मैं उनको सिखाता रहता हूँ और उन्हीं की ताकत हमको चुनाव जिताती है। जैसे संगठन की आपने बात की, अजय बिश्नोई एक ऐसा नाम है कि जो अपनी बात बड़ी मुखरता से कहते हैं। ये बगैर राग रपेट लगाए बगैर अपनी बात को कहना, संगठन में मजबूती से अपना पक्ष रखना। कभी कभी नाराजगी आपको झेलनी पड़ती है संगठन लेवल पे? आज तक तो ऐसी नौबत नहीं आई, क्योंकि मैं सच कहता हूँ। कड़वा जरूर होता है सच, परंतु जो कुछ कहता हूँ उनकी भलाई के लिए कहता हूँ। मेरा अपना एक व्यक्तिगत पूरा लंबा अनुभव है। 50 साल से मैं मैदान में काम कर रहा हूँ, संगठन में मैंने काम किया है। कहीं ना कहीं इन लोगों से मैं ज़्यादा सीनियर हूँ और बात करता हूँ तो इनके भले की बात करता हूँ। इसलिए हमेशा उस बात को जो है सकारात्मक रूप से लिया गया, कभी उनकी नाराज़गी मेरे सामने नहीं आई। अगर अब मौजूदा प्रत्याशी की बात करें, वही प्रत्याशी नीलेश अवस्थी एक बार आपको शिकस्त दे चुके हैं। क्या कुछ ऐसी रणनीति है अब कि ऐसी कोई स्थितियाँ ना बने और इनसे विपरीत आप फिर से विजयश्री हासिल करें? फिर से नीलेश अवस्थी जी प्रतिद्वंद्वी के रूप में सामने आए हैं। 5 साल वो विधायक रहे हैं, 13 से 18 तक, और 18 से लेके अभी 23 तक मैं विधायक हूँ। अब ये लगातार 2 जब टर्म हो जाते हैं ना 5 साल के लिए, तो जनता के लिए बड़ा आसान हो जाता है तुलना करना कि उन्होंने 13 से 18 में क्या करके दिखाया और मैंने 18 से 23 तक में क्या करके दिखाया। उन्होंने उस 5 साल में आम आदमी का कैसा साथ निभाया, मैंने इस 5 साल में आम आदमी का कैसे साथ निभाया। पुराने सालों की बातचीत छोड़ दें तो सिर्फ ये 2 कार्यकाल की तुलना सहज रूप से लोगों को फैसला हमारे पक्ष में करवा देगी। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए? 100%। ये थे भाजपा के दिग्गज नेता और पाटन विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी मौजूदा विधायक अजय बिश्नोई, जो 100% कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत को लेकर के। वहीं
विपक्षी जो पार्टियां हैं या उनके प्रत्याशी हैं उनके काम को लेकर भी यह संतुष्ट हैं कि अब जनता दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधियों के कामों को पहचानेगी, समझेगी। कैमरा पर्सन पूरन रजक के साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुशवाहा, सरल न्यूज, जबलपुर। अब तक तो आप पाटन विधानसभा के सियासी संग्राम को समझ चुके होंगे। अब आइए जरा समझते हैं पाटन विधानसभा के सियासी उठापटक भरे पिछले चुनाव परिणामों को। पाटन के मौजूदा विधायक अजय बिश्नोई ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 1,04,42 वोट हासिल कर कांग्रेस के तत्कालीन विधायक नीलेश अवस्थी को मिले 73,731 वोटों के मुकाबले 26,712 वोटों से हराकर यहां पर वापसी की थी। इससे पहले साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नीलेश अवस्थी ने 85,538 वोटों के मुकाबले भाजपा के अजय बिश्नोई को मिले 72,802 वोट में 12,736 वोटों से हराया था। कांग्रेस के नीलेश अवस्थी ने भाजपा के दिग्गज नेता अजय बिश्नोई को साल 2013 में उस वक्त शिकस्त दी थी जब वह साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विक्रम सिंह को 12,404 वोटों से हराकर विधायक बने थे। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विक्रम सिंह को 47,527 वोट मिले थे और अजय बिश्नोई ने 59,931 वोट हासिल किए थे। मसलन पाटन विधानसभा के मतदाताओं ने यहां पर बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस को भरपूर मौका जनसेवा के लिए दिया है। यही वजह है कि पाटन विधानसभा में हाल के वर्षों में भाजपा और कांग्रेस के बीच आर पार की लड़ाई देखने मिलती रही है। वहीं पाटन विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश अवस्थी एक बार फिर भाजपा विधायक अजय बिश्नोई को पटकनी देने के लिए बेताब है। पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी की माने तो पाटन में विधायकों के कामों से जनता नाखुश है, लिहाजा एक बार फिर कमल मुरझाना तय है। और बस अब चुनाव की मैदान में कूदने जा रहे हैं और माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि आशीर्वाद प्रदान करें। लगातार मेरी 5 वर्ष हारने के बाद भी निरंतर मैं क्षेत्र में था, जैसा कि उनने नहीं किया था हारने के बाद, और क्षेत्र की जनता समझ गई है क्योंकि उनका 5 साल और मेरा 5 साल उनने आकलन कर चुकी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और निश्चित जीत मिलेगी। सबसे पहले रोजगार के संसाधन हमारे युवाओं को देने का प्रयास करूँगा और हमारा जो क्षेत्र मटर का देश का सबसे बड़ा उत्पादन वाला क्षेत्र है, तो मटर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का जो माननीय हमारे कमलनाथ जी आए थे पाटन विधानसभा में, तो हमने मांग रखी थी और उन्होंने कहा था कि सरकार बनने पर सबसे पहला काम मटर प्रोसेसिंग प्लांट का पाटन में लगा कर किया जाएगा। विकास कार्य तो हमें कहीं दिखे नहीं। माननीय विधायक जी तो खुद अपने ही मुख्यमंत्री को घेरते रहे कि मेरे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे समझ में आता है कि कितने ताकतवर नेता हैं कि जो खुद अपने मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि मेरे कार्यकाल में विपक्ष होने के बाद भी 750 करोड़ के मैंने काम कराए थे। पाटन विधानसभा में 17 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जरूरी तैयारियां हो चुकी हैं और पाटन में चुनावी प्रचार भी अब अपने पूरे शबाब पर नजर आने लगा है। राजनीतिक दलों के नेता और पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के पक्ष में मतदान के लिए जनसंपर्क पर उतर आए हैं। ऐसे में अब लोगों को इंतजार है 3 दिसंबर का, जहां ये तय हो जाएगा कि पाटन की विधायकी करने का मौका किससे मिलता है। सरल न्यूज के लिए डॉक्टर सुरेंद्र कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट।